Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about lysosomes, type of lysosomes and how they perform the digestion. तो सबसे पहले जो lysosomes हैं, they are single membrane bounded organelle and they are the part of endomembrane system. Endomembrane system include the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, etc. और यहाँ पे ये सभी जो एनिमल सेल्स हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं. नाउ जो लाइसोसोम्स हैं इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है ये 40 डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. तो जो उसके बाद जो लाइसोसोम्स है इनकी पीएच जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 विच इज एसिडिक पीएच. तो ये जो एसिडिक पीएच है इसमें ही जो सभी लाइसोसोम के लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं ये डाइजेशन परफॉर्म करते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड द एसिड हाइड्रोलिसिस. तो यहाँ पे जो पीएच है ये मेंटेन रहती है 5 पे, इससे ज्यादा पीएच नहीं होती. अगर इससे ज्यादा पीएच होगी तो लाइसोसोम्स में कोई भी डाइजेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगी. उसके बाद अब यहाँ पे ये जो एसिडिक पीएच है इसको मेंटेन करते हैं यहाँ पे कुछ चैनल्स. और ये जो चैनल है दिस इज अ लाइसोसोम और इसकी मेम्ब्रेन पे इस तरीके से ये जो है इट इज कॉल्ड द वी टाइप एचएटीपेज. यहाँ पे जो एचएटीपेज है ये हाइड्रोजन आयंस को अंदर पंप करता है लाइसोसोम्स में. जब यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है एडीपी में तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको यूज करके जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये पंप होते हैं इनसाइड द लाइसोसोम्स. तो हाइड्रोजन पंप की वजह से जो लाइसोसोम है इनकी पीएच मेंटेन रहती है एट 5. उसके बाद यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स की बात करें तो दो टाइप्स के लाइसोसोम्स हैं. फर्स्ट आर कॉल्ड द प्राइमरी लाइसोसोम्स. जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं इनमें कोई भी ऐसा कंटेंट प्रेजेंट नहीं है जिससे कि डाइजेशन हो. और जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं सेकेंड आर कॉल्ड द सेकेंडरी लाइसोसोम्स. इनमें सभी हाइड्रोलिटिक कंटेंट मींस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस लाइसोसोम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन. अब यहाँ पे जो लाइसोसोम्स हैं इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है. मींस इस ऑर्गेनेली में जो एंजाइम्स हैं ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर digestion because digestion occur inside the lysosomes which is present inside the cell. लेकिन जो सेल के बाहर का मटेरियल विच इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल और सेल के अंदर का जो वेस्ट है विच इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर वेस्ट, ये सभी तरह के जो मटेरियल है इनकी डाइजेशन होती है लाइसोसोम्स पे. अब हम डिस्कस करेंगे जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है ये आगे दो तरीके के होते हैं. सबसे पहले ये ऑटोफेगी परफॉर्म करते हैं एंड सेकंड इज कॉल्ड द हेटेरोफेगी. अब जो ऑटोफेगी है इट इज द डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल. हमने अभी देखा कि जो लाइसोसोम्स हैं ये इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो जो सेल के अंदर का वेस्ट मटेरियल है इसकी डाइजेशन में जो लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं दीज आर कॉल्ड दी ऑटोफेगी. सो जो डाइजेशन होती है इंट्रासेलुलर मटेरियल की इसे हम बोलते हैं ऑटोफेगी. और जो डाइजेशन होती है एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल की इनसाइड द लाइसोसोम्स इट इज कॉल्ड दी हेटेरोफेगी. तो सबसे पहले यहाँ पे ऑटोफेगी है ये किस तरीके से परफॉर्म होती है. दिस इज अ सेल और जो सेल है इसमें यहाँ पे ये इंट्रासेलुलर वेस्ट मटेरियल है. जो इंट्रासेलुलर वेस्ट मटेरियल है इसको एनसर्कल करते हैं यहाँ पे फैगोफोर. तो ये इस तरीके से इसको एनसर्कल करना इसको सर्कुलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं इसके अराउंड. और जब ये पूरी तरह से इसको जो है एनक्लोज कर लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑटोफेगोसोम. नाउ जो यहाँ पे ऑटोफेगोसोम है ये यहाँ तो फ्यूज होगा लाइसोसोम्स के साथ डायरेक्टली या फिर पहले ये यहाँ पे जो है ये एंडोसोम के साथ फ्यूज होगा और उसके बाद ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा. तो दोनों केसेस में क्या होता है कि दिस इज ऑटोफेगोसोम और यहाँ पे लाइसोसोम है इन दोनों की फ्यूजन हो जाती है. लेकिन जो फ्यूजन है ये आउटर वॉल जो यहाँ पे ऑटोफेगोसोम है इसकी आउटर वॉल की होती है विद द लाइसोसोम. अब जो लाइसोसोम है इसमें यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट है. ये जो एंजाइम्स है ये डाइजेशन परफॉर्म करते हैं और ये वाली जो वॉल है इसको ब्रेक कर देते हैं या फिर इसकी भी डाइजेशन हो जाती है. तो अब यहाँ पे जो कंटेंट है ये सेम हो गया मींस कॉन्टिन्यूटी में हो गया. तो जो लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है ये जो यहाँ पे मटेरियल है इसकी डाइजेशन परफॉर्म कर देंगे. तो फाइनली यहाँ पे जो मटेरियल प्रेजेंट है इसकी डाइजेशन हो जाएगी. तो इस तरीके से जब डाइजेशन होती है तो इसे हम बोलते हैं ऑटोफेगी. अब दूसरा है हेटेरोफेगी. जो हेटेरोफेगी है इसमें दो तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स की डाइजेशन होती है. सबसे पहले जो एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट है ये सॉलिड पार्टिकल भी हो सकते हैं
या फिर ये लिक्विड भी हो सकता है विच इज कॉल्ड द फ्लूइड हेयर। तो जो सॉलिड पार्टिकल है सबसे पहले ये इस तरीके से जो सेल है ये इस तरीके से एक फेगोसोम की फॉर्मेशन करेगा और जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल है इसको एनगल्फ करेगा। अब जब ये जो फेगोसोम बन रहा है ये इनगल्फ कर लेता है सॉलिड पार्टिकल को, तो इससे एक इस तरीके से फेगोसोम की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो जो फेगोसोम है अब ये लाइसोसोम्स के साथ कंबाइन करता है और यहाँ पे फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे लाइसोसोमल जो है ये पार्टिकल जो इसके एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो ये जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर है इसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो सेकंड है जो फ्लूइड है, जो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज अ वेस्ट फ्लूइड। सबसे पहले इसकी इस तरीके से यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होती है, एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस भी इसको बोल सकते हैं। तो दिस वेसिकल इज ईदर कॉल्ड द पिनोसाइटिक वेसिकल और एंडोसाइटिक वेसिकल। उसके बाद यहाँ पे जो ये वेसिकल है ये फ्यूज करती है विद द अर्ली एंडोसोम। यहाँ पे ये अर्ली एंडोसोम है इसके साथ इसकी फ्यूजन होती है। उसके बाद जो ये वेसिकल है और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फ्यूज करता है विद द लेट एंडोसोम्स। एंड फाइनली यहाँ पे जो लाइसोसोम्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं और इससे एक एंडोलाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है और जितना भी लिक्विड पोर्शन है इसकी यहाँ पे जो लिक्विड वेस्ट है इसकी डाइजेशन होती है। तो इस तरीके से जो लाइसोसोम्स हैं ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं ऑफ बोथ द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर मटेरियल, इधर कैन बी अ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल। उसके बाद अब यहाँ पे जो मिलेनोसाइट्स हैं इनमें यहाँ पे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो मिलेनोसाइट्स वो सेल्स जो कि मेलानिन को स्टोर करते हैं और कुछ ऐसे मिलेनोसाइट्स हैं जिनके अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो मिलेनोसाइट जिनके अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मिलेनोसोम। तो इस तरीके से ये मिलेनोसाइट है और इसके अंदर इस तरीके से लाइसोसोम प्रेजेंट है, सो इसे हम बोलते हैं मिलेनोसोम। तो जो मिलेनोसोम है ये इस तरीके से जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर पार्टिकल्स हैं इनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं और जो मिलेनोसाइट है ये मेलानिन को सेक्रेट करने में हेल्प करता है। So this is all about the lysosomes and different type of lysosomes and how they perform the digestion of both intracellular and extracellular material. So if you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.